Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 6, Changes Around Us. What a fun it be would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you. What are the things you would want to change? तो स्टूडेंट्स कितने मज़े की बात है कि इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स, कि अगर आपको अचानक से कुछ जादुई शक्तियाँ मिल जाएं टू चेंज थिंग्स अराउंड यू, जिससे आप अपने आसपास जो वस्तुएं हैं उनको बदल सकें. Then one question arises here. What are the things you would want to change? तो ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जिनको आप बदलना चाहेंगे, या ऐसी क्या चीज़ें होंगी जिनको आप बदलना चाहते हैं. We do not have magical powers, of course. हमारे पास जादुई शक्तियाँ नहीं होती, ऑफ कोर्स, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस. लेकिन हम तब भी कुछ चीज़ों को जो हमारे चारों तरफ पाई जाती हैं उनको बदल सकते हैं. परहैप्स मैनी थिंग्स, हालांकि हम बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं. कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विद नो मैजिक इन्वॉल्व्ड. क्या आपको लिस्ट बना सकते हैं उन कुछ वस्तुओं की, यू कैन चेंज अराउंड यू, जिनको आप अपने चारों तरफ बदलना चाहते हैं, विद नो मैजिक इन्वॉल्व्ड, जिसके अंदर कोई जादू इन्वॉल्व ना हो. So this question arises here. Many changes are taking place around us on their own. बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं हमारे चारों तरफ. In the fields, the crops change from time to time. जो खेत होते हैं वहाँ पर जो फसल होती है वो बदलती रहती है समय पर. वो जो फसल है वो बदलती रहती है. समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज़. कभी कभी स्टूडेंट्स जो पत्तियाँ होती हैं वो पेड़ों से गिरने लगती हैं. चेंज कलर, उनका जो रंग है वो बदलने लगता है. एंड ड्राई आउट, और वो सूखने लगती हैं. द फ्लावर्स ब्लूम एंड देयर विदर एंड देन विदर अवे. जो फूल होते हैं वो खिलते हैं एंड देन विदर अवे, और फिर सूख जाते हैं. तो विदर को बोला जाता है सूखना, और ब्लूम को क्या बोला जाता है, फूल का खिलना. Are any changes happening in your body? Now a question arises here students कि क्या कुछ बदलाव आपके शरीर के अंदर भी होते रहते हैं. Your nails grow. आपके जो नाखून हैं वो बढ़ने लगते हैं. Your hair grows. आपके जो बाल हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं. You grow taller. आप लंबे होते चले जाते हैं. एंड योर वेट इंक्रीजेस. आपका जो वज़न है वो बढ़ता रहता है. एज़ यू ग्रो, जैसे जैसे आप बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका जो वज़न है वो भी बढ़ता है. तो स्टूडेंट्स, दीज आर द चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन योर बॉडी. ये आपके शरीर के अंदर कुछ बदलाव हैं जो होते रहते हैं. Did you realize earlier
that so many changes are taking place around you all the time? क्या आपने कभी एहसास किया है इससे पहले कि so many changes are taking place, कि बहुत सारे जो बदलाव हैं वो होते रहते हैं आपके चारों तरफ सभी समय? दिस क्वेश्चन अराइजेज हेयर, कि क्या आपने कभी उनके लिए कुछ एहसास किया है? Now one more question arises here students, can some of the changes be grouped together? कि क्या कुछ बदलाव आप जो भी बदलाव होते हैं उनका आप एक साथ समूह बना सकते हैं? How can we group various changes? अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है स्टूडेंट्स कि ये जो बदलाव होते हैं इनका हम समूह कैसे बनाएं? इट माइट हेल्प, ये हमें मदद करेगा इफ़ वी फाइंड सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन दैम, अगर हम उनके बीच में कुछ समानताएं खोजने की कोशिश करेंगे। नाउ 6.1 में क्या है स्टूडेंट्स? कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? क्या सभी बदलाव हमेशा आप उन बदलावों को उल्टा कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर है वो हम आगे जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं उनके अंदर खोजने की कोशिश करेंगे। एक्टिविटी वन में क्या है? टेक ए बैलून एंड ब्लो इट। आप एक गुब्बारा ले लीजिए और उसको फुलाइए। टेक केयर दैट इट डज़ नॉट बर्स्ट, और आपको इतनी सावधानी बरतनी है कि वो फटे नहीं। द शेप एंड साइज ऑफ द बैलून हैव चेंज्ड। तो जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हैं स्टूडेंट्स, तो उसका जो आकार होता है वो उसमें बदलाव आने लगता है। तो जो गुब्बारे का आकार है उसके अंदर क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं, उसमें बदलाव आते हैं, जैसा कि फिगर 6.1 में दिखाया गया है कि यहाँ पर एक लड़की है जो उस गुब्बारे को फुला रही है। ओके, तो फिगर 6.1 में अ बैलून चेंजेस इट्स साइज एंड शेप ब्लोइंग एयर इनटू इट, कि जो बैलून है उसमें उसका जो आकार है उसमें बदलाव आ रहा है जब आप उसके अंदर हवा भर रहे होते हैं। ओके, नाउ लेट द एयर एस्केप द बैलून। अब आप क्या कर दें कि जो हवा है उसको गुब्बारे से बाहर निकाल दें। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि हमारे पास एक गुब्बारा था, हमने उसके अंदर हवा भरी, तो उसके साइज़ और शेप में क्या आ गए? चेंजेस आ गए। तो अब क्या करा हमने स्टूडेंट्स? उस गुब्बारे के अंदर से हवा निकाल ली। तो क्या हम दोबारा से वो जो शेप और साइज़ है, जो बदलाव है, वो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर है वो हम आगे वीडियो में खोजेंगे। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 2 की तरफ। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2। 6.2 में स्टूडेंट्स आपको एक पेपर का एक कागज़ का टुकड़ा दिया गया है, आपको क्या करना है? उसको फोल्ड करना है, उसको मोड़ना है। You have changed the sheet of paper into a toy aeroplane। आपने जो शीट ऑफ पेपर है उसको किस में बदल दिया? एक एरोप्लेन में बदल दिया, जो कि क्या है? एक तरीके का खिलौना है। ओके, यू मे हैव लॉट ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस एरोप्लेन। आपको बहुत मज़ा आएगा इस एरोप्लेन को उड़ाने में। Once you are tried of it, unfold the paper again। जब आप
थक जाएंगे तो आप क्या करेंगे, इस पेपर को दोबारा से क्या कर देंगे, अनफोल्ड कर देंगे। तो इस एक्टिविटी में भी जैसे एक शीट ऑफ पेपर है, आपने उसको फोल्ड करके क्या बनाया, एक टॉय एरोप्लेन बनाया। तो जब आपने उस टॉय एरोप्लेन को अनफोल्ड किया तो उससे आपको दोबारा से क्या मिल गया, शीट ऑफ पेपर मिल गया। तो क्या इसके अंदर जो चेंज है उसमें आप रिवर्स कर सकते हैं? तो ये चीज़ हम आगे वीडियो के अंदर खोजेंगे, और आगे वाले पार्ट में, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन चेंजेस को क्या हम रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जो कि हमारी हेडिंग भी है जो हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हेडिंग क्या दे रखी है, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड, क्या सभी बदलाव जो भी हो रहे हैं क्या हम उनको उल्टा कर सकते हैं? तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे वाले पार्ट में। एक्टिविटी 3, टेक सम डॉ एंड मेक अ बॉल। अब आप क्या करिए, एक लोई ले लीजिए और उससे क्या बना दीजिए, एक बॉल बना दीजिए। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, और कोशिश कीजिए कि आप उस लोई को घुमा कर के क्या बना दें, रोटी बना दें। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डॉ अगेन। अब आपने क्या करा, उस जो लोई है आपने उसको बेला। तो बेलने के बाद आपको जो है वो जो शेप है, जैसा कि इस फिगर 6.3 में दिखाया गया है, जो आपने रोटी की जो शेप है वो आपको पसंद नहीं आई, तो क्या आप उससे दोबारा से लोई बना सकते हैं? तो इसके अंदर भी जो चेंज हमने लिया था उस चेंज को क्या हम रिवर्स कर सकते हैं? इसको हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस। अब आप इन तीनों चेंजेस के बारे में सोचिए। यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3। आप सभी ने एक्टिविटी 1, 2, 3 को अच्छे से देखा है। व्हाट डू दे हैव इन कॉमन? इन एक्टिविटीज़ में ऐसी क्या चीज़ है जो कॉमन है? तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है, वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बैलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज़? कि क्या यहाँ पर ये ऐसा मुमकिन है कि जो गुब्बारा है वो उसी ओरिजिनल शेप और साइज़ में दोबारा से हमें मिल जाए? तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पर फर्स्ट एक्टिविटी से ये अराइज होता है। दूसरी एक्टिविटी से क्या क्वेश्चन अराइज हो रहा है, वॉज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन? कि जो कागज़ का जो आकार है वो पहले की तरह ही क्या एक समान है? एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन, और जब आपने एरोप्लेन बना दिया उस टाइम भी उसका आकार क्या वही है जो पहले था? तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है सेकंड एक्टिविटी से। वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन? तो क्या हम, अगर हमें रोटी का आकार समझ में नहीं आया तो हम क्या उससे दोबारा से लोई बना सकते हैं? तो थर्ड एक्टिविटी से ये क्वेश्चन अराइज होता है। व्हाट डू यू कंक्लूड? अब आप इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे? एक क्वेश्चन ये अराइज होता है। In each of the 3 activities, is it possible to get back to the material with which we started our activity? कि हर एक एक्टिविटी में, जो हमने 3 एक्टिविटी अभी पढ़ी, उसके अंदर क्या मुमकिन है कि हम वही मटेरियल वापस से ले आएं जिससे हमने एक्टिविटी को क्या करा था, शुरू किया था? तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है।
इफ़ द आंसर इज़ येस, अगर आपका आंसर हाँ है, इट मीन्स दैट द चेंजेस अकरिंग इन दीज एक्टिविटीज़ कैन बी रिवर्स्ड। तो अगर आपका जो उत्तर है वो हाँ है, तो उसका क्या मतलब है कि जो बदलाव इन एक्टिविटीज़ के अंदर हो रहे हैं उनको क्या किया जा सकता है, उल्टा किया जा सकता है। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज़ विद अ डिफरेंस। अब हम इन्हीं एक्टिविटीज़ को दोबारा से रिपीट करेंगे और उसके अंदर क्या आ जाएंगे, कुछ डिफरेंस होंगे, मतलब इससे कुछ अलग होगा। सो लेट्स डिस्कस एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4, टेक द सेम बैलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में जो आपने बैलून लिया था, आप उसी बैलून को दोबारा से ले लें। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विद अ स्ट्रिंग टाइटली। आप उसको जब तक उसका जो साइज़ है, जो उसका आकार है, पूरा ना हो जाए तब तक आप उसको फुलाएं। एंड टाई इट्स माउथ, उसका जो मुंह है उसको बांध दें। विद अ स्ट्रिंग टाइटली, किसी स्ट्रिंग से उसको गांठ लगा के और बहुत टाइटली उसको बांध दें एक बार। ओके। प्रिक इट, अब उसको क्या कर दें, उसके अंदर जो पॉइंटेड टिप है, पेंसिल की जो पॉइंटेड टिप है वो कैसी होती है, शार्प होती है, तो उसको उस गुब्बारे पे चुभा दें। ओप्स इट बर्स्ट, तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो गुब्बारा है वो फट गया। तो ये एक्टिविटी क्या सजेस्ट करती है, दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट दीज चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अब जब गुब्बारा फट गया तो आप उससे दोबारा से वही शेप और साइज़ नहीं ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक्टिविटी 4 में जो चेंजेस किए गए हैं उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। एक्टिविटी 5, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2। अब आप क्या करें स्टूडेंट्स कि एक कागज़ का टुकड़ा ले लें, वही वाला कागज़ का टुकड़ा लें जो आपने एक्टिविटी 2 में उपयोग में लिया था। ड्रॉ एंड एरोप्लेन ऑन इट, अब आप क्या करें कि उस शीट ऑफ पेपर पे एक एरोप्लेन को क्या करें, ड्रॉ कर लें। एंड कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन, जो उसके आउटलाइंस हैं आप वहाँ से उसको क्या कर दें, कट कर दें, और कट करके उस एरोप्लेन को उस शीट ऑफ पेपर से बाहर निकाल लें, जैसा कि फिगर 6.4 में दिखाया गया है कि आपने एक एरोप्लेन को क्या करा है, कट करा है विद द हेल्प ऑफ सीजर आउट ऑफ पेपर, किसी कागज़ से। एक्टिविटी 6, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बोल ऑफ डो अगेन। अब आप दोबारा से क्या करें, एक जो रोटी है उसको घुमाएं किसी लोई से। ओके। एंड बेक इट ऑन द तवा, और उसको तवे पर सेक दें, जैसा कि फिगर 6.5 में दिखाया गया है। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3, व्हाट वुड योर आंसर्स बी नाउ। सपोज़ कीजिए स्टूडेंट्स कि आपसे वही सेम 3 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपसे अभी वीडियो में पहले भी डिस्कस किए थे, वही सेम क्वेश्चंस आपसे दोबारा से पूछ लिए जाएं, विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3, जो कि आपने एक्टिविटी 3 के बाद में जिनका उत्तर दिया था। व्हाट वुड बी योर आंसर्स बी नाउ, अब आपके आंसर्स क्या होंगे। वी सी दैट, हमने ये देखा, द चेंजेस वी हैव अकर्ड इन एक्टिविटी 4, 5 एंड 6। एक्टिविटी 4, 5, 6 में जो बदलाव किए गए कैन नॉट बी रिवर्स्ड, उनको उल्टा नहीं किया जा सकता। मतलब
जो मटेरियल हमारा स्टार्टिंग में था वही सेम मटेरियल दोबारा से नहीं लाया जा सकता। ओके, एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 में यू यूज़ अ पेंसिल एंड एन इरेज़र। आप किसी पेंसिल और इरेज़र यानी कि रबड़ का आप उपयोग करते हैं। विद रिपीटेड यूज़, और उसका लगातार आप उपयोग करते रहते हैं। देयर शेप एंड साइज़ चेंज, तो उसका जो चाहे पेंसिल हो चाहे रबड़ हो उसका जो आकार है वो बदल जाता है। कैन वी रिवर्स दिस चेंज, क्या हम इस बदलाव को उल्टा कर सकते हैं? मतलब दोबारा से अगर हम चाहें कि हमें पेंसिल मिल जाए या वो इरेज़र मिल जाए तो क्या हमें वो मिल सकती है? तो इसका आंसर आएगा नो। नो, वी कैन नॉट रिवर्स दिस चेंज। यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। आपने कभी कुम्हार को काम करते हुए देखा है जो क्या बनाता है? पहिया बनाता है। ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले, वो जो क्ले की जो गांठ होती है उसको क्या देता है? आकार देता है। किसमें? इनटू अ पॉट, वो उससे क्या बना देता है? घड़ा बना देता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या ये जो बदलाव है इसको उल्टा किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा यस, वी कैन रिवर्स दिस चेंज। तो यहाँ पर जब आप जो क्ले की जो गांठ होती है उसको शेप करके जब आप पॉट बनाते हैं तो उसकी शेप में आप चेंजेस कर सकते हैं। और ऐसे चेंजेस जिनको आसानी से क्या किया जा सके? रिवर्स किया जा सके, उन टाइप के चेंजेस को बोला जाता है फिज़िकल चेंजेस। ओके, इसमें कोई नया सब्सटेंस हमारा नहीं बनता। तो आपको लंप ऑफ क्ले से क्या मिल रहा था? पॉट मिल रहा था। तो अब भी आपका क्या रहेगा? वो पॉट ही रहेगा। तो इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। देयरफॉर दिस चेंज इज़ फिज़िकल चेंज एंड दीज चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड ईजीली। ही देन बेक्स द पॉट इन एन ओवन। अब वो क्या करता है? उस घड़े को किसी ओवन के अंदर क्या करता है? बेक करता है, उसको सेकता है। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, तो अब क्या होगा जब उसे वो बेक करेगा घड़े को? तो घड़े को बेक करने के बाद वो घड़ा कैसा हो जाएगा? मज़बूत हो जाएगा। तो आप उसकी शेप में कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज़ होता है, नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या आप इसके अंदर जो बदलाव हुआ है उसको उल्टा कर सकते हो? तो इसका आंसर आएगा नो। नो, वी कैन नॉट रिवर्स दिस चेंज। तो इसके पीछे क्या रीज़न रहेगा? इसके पीछे रीज़न ये रहेगा कि जो पॉट है जब उसको बेक करेगा पॉटर किसी ओवन के अंदर तो उसकी शेप में बदलाव आप नहीं कर सकते, इसलिए आप इस बदलाव का उल्टा नहीं कर सकते हैं। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1। 6.1 टेबल के अंदर कुछ बदलाव दिए गए हैं। विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स्ड? इनमें से कौन से बदलाव ऐसे हैं जो आप सोचते हैं कि जिनको आसानी से क्या किया जा सके? उल्टा किया जा सकता है। वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज़ टू सी इफ़ दे कैन बी रिवर्स्ड। तो हमने एक तरीका खोजा है स्टूडेंट्स कि हम इन बदलावों को क्या कर सकते हैं? इन बदलावों का एक समूह बना सकते हैं
अगर हम देखते हैं कि अगर हम इनको रिवर्स कर सकें, अगर हम इनको उल्टा कर सकें, तो अब हम टेबल के द्वारा समझेंगे। ओके, टेबल 6.1 में क्या दिया गया है, सम कॉमन चेंजेस, कुछ कॉमन बदलाव दिए गए हैं। तो कॉलम 1 में क्या है, चेंज है मतलब बदलाव, और कॉलम बी में क्या है, कैन बी रिवर्स्ड, क्या आप उस बदलाव को उल्टा कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा जो कि हम पहले पढ़ रहे थे, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। तो इसका जो आंसर है वो आपको इस टेबल को स्टडी करने के बाद अपने आप मिल जाएगा। तो सबसे पहला चेंज क्या है, रॉ एग टू बॉइल्ड एग, कि ये कच्चा अंडा है उसको आपने उबाल करके उबला हुआ अंडा बना दिया, तो ये बदलाव आपने कर दिया उस अंडे के अंदर। तो क्या आप उस बदलाव का उल्टा कर सकते हैं, कि मतलब बॉइल्ड एग से आप दोबारा से रॉ एग ले सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा नो। ओके, तो इस बदलाव को रिवर्स नहीं किया जा सकता। और ऐसे बदलाव जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, उन बदलावों को बोला जाता है इर्रिवर्सिबल चेंजेस। और ऐसे बदलाव जिनको रिवर्स आसानी से किया जा सकता है, उनको बोला जाता है रिवर्सिबल चेंजेस, यानी कि बदलने योग्य। दूसरा है बैटर टू इडली। अब आपने कोई बैटर रेडी करा, उससे आपने क्या बना दी, इडली बना दी। तो आप इडली से बैटर ले सकते हैं, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। तो आपका आंसर आएगा नो। वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, गीले कपड़े से आपने सूखे कपड़े में चेंज कर दिया। ओके, तो क्या आप सूखे कपड़े से गीले कपड़े को भी चेंज कर सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा यस, दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड, एंड द चेंजेस दैट आर रिवर्स्ड easily, those changes are called as physical changes. In these changes no new substance is formed. तो इसके अंदर इस वाले एग्जाम्पल में कोई नया सब्सटेंस हमारा नहीं बन रहा, that is why it is called as physical change and they are reversible in nature. Woolen yarn to knitted sweater, जो ऊनी धागे होते हैं उनको बुन करके आप क्या बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं। तो क्या आप उन स्वेटर से ऊनी धागे ले सकते हैं। तो यस, इट कैन बी रिवर्स्ड। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, अनाज से आपने क्या बनाया है, आटा बनाया है। अब क्या आप उस आटे से दोबारा से अनाज ले सकते हैं, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। तो आंसर आएगा आपका नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ठंडे दूध से आपने क्या बनाया, गर्म दूध में उसको चेंज कर दिया। ओके, तो गर्म दूध से क्या आप दोबारा से ठंडा दूध ले सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा यस, दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कॉइल्ड स्ट्रिंग, अब एक स्ट्रिंग है स्टूडेंट्स, वो कैसी है, सीधी है, उससे आपने क्या बना दी, एक कॉइल्ड स्ट्रिंग बना दी। तो क्या आप उस कॉइल्ड स्ट्रिंग से दोबारा से स्ट्रेट स्ट्रिंग ले सकते हैं। यस, दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड। बड टू फ्लावर, कली से फूल। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या बना है, एक नया सब्सटेंस बन गया। तो जहाँ पर नया सब्सटेंस बनता है वो वाला जो बदलाव होता है उसको बोला जाता है केमिकल चेंज। ओके, एंड केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। तो यहाँ पर आप फ्लावर से बड नहीं ले सकते। ओके, सो आपका आंसर आ जाएगा नो, दिस चेंज इज़ नॉट रिवर्स्ड। मिल्क टू पनीर, आपने दूध से क्या ले लिया, पनीर ले लिया। अब आप पनीर से दोबारा से दूध ले सकते हैं, नहीं ले सकते। ओके, सो दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इसमें हमेशा क्या होगा कि नया सब्सटेंस हमेशा बनेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि जहाँ पर भी नया पदार्थ बन रहा है वो कैसा चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा। ओके, और
उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, इरिवर्सिबल नेचर होगा, यानी कि आप उसको वो कैसा होगा, बदलने के अयोग्य, आप उसको आसानी से नहीं बदल सकते। काउ डंग टू बायोगैस, जो गाय का गोबर होता है उससे आप बायोगैस बना सकते हैं, लेकिन बायोगैस से आप गाय का गोबर दोबारा नहीं बना सकते। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो। नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। स्ट्रेच्ड रबड़ बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज़, अब आप किसी रबड़ बैंड को खींच लें, उससे आप क्या बना लें, उसका नॉर्मल साइज़। तो ऐसा आप, ये आपने क्या करा, उसकी लेंथ के अंदर चेंजेस कर दिए। ओके, तो क्या आप उस नॉर्मल साइज़ को दोबारा से स्ट्रेच्ड रबड़ बैंड कर सकते हैं? तो यस, दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड। और जो चेंज, अब इसमें कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बन रहा, रबड़ बैंड एज इट इज़ आपके पास जो मटेरियल है वो पहले भी था, अब भी है। तो इस टाइप के चेंजेस को बोला जाता है फिज़िकल चेंज, एंड दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। उनको आसानी से आप उल्टा कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ओके, आइसक्रीम टू मॉल्टन आइसक्रीम, अब कोई आइसक्रीम है तो उसको आप किस में आपने चेंज कर दिया, बदल दिया, मॉल्टन आइसक्रीम में बदल दिया, यानी पिघली हुई आइसक्रीम में बदल दिया। अब आप उस पिघली हुई आइसक्रीम को आइसक्रीम में बदल सकते हैं। यस, दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड। तो आई थिंक स्टूडेंट्स, आपको जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।